हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी के बारे में जिसने बहुत ही कम समय के अंदर इंडिया में काफ़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर ली है अपने मार्केट में। एंड उस कंपनी का नाम है किया मोटर्स, जैसे कि आप इस वीडियो के थंबनेल से देखकर समझ ही गए होंगे। तो आज इस कंपनी के बारे में मैं A to Z बताने वाला हूँ कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है, थोड़ा उसके बारे में। एंड एक समय पे आप बिलीव नहीं करेंगे, कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, इसने बैंकरप्सी भी फाइल की थी। सो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। प्लस 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि मैं बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं कि किया मोटर्स ने उन पॉइंट्स पे ध्यान दिया है जिसकी वजह से इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में उनको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली है इंडियन मार्केट में। क्योंकि इंडियन मार्केट में कोई भी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी नई आती है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि इंडिया में कस्टमर जल्दी जो है कोई नई ब्रांड की कार खरीदने के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि एक काफ़ी लाखों रुपए की एक कार आती है, लोग इतनी जल्दी नए ब्रांड्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो किया ने ऐसा क्या कुछ किया, थोड़ा सा कॉमेडी साउंड हुआ होगा, बट किया ने ऐसा क्या किया कि उनको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली इंडियन मार्केट में, आज इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, किया एक कोरियन बेस्ड कंपनी है, 1944 में फाउंड की गई थी। एंड पहले साइकिल एंड मोटरसाइकिल जो है मैन्युफैक्चर करती थी। एंड उसके बाद इन्होंने कार में भी, ऑटोमोबाइल में, कार्स में भी कदम रखा, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एंड उसके बाद मेन जो काम की बात आती है वो जो कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में भी देखा था, इस कंपनी ने 1997 में बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। मतलब इस कंपनी के पास पैसे नहीं थे, अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं देता तो ये कंपनी बंद हो जाती मे बी। मतलब 90% चांस था कि कंपनी बंद ही हो जाती, क्योंकि इसने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। लेकिन 1998 में, जैसे कि आज इंडिया में हम काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड मानते हैं किया को Hyundai से, दोनों ही कोरियन कंपनीज हैं। 1998 में Hyundai मोटर्स ने किया मोटर्स के 33% स्टेक्स जो है बाय कर लिए, जिसकी वजह से किया मोटर्स मार्केट में वापस से सस्टेन कर पाई एंड धीरे धीरे वो अपनी कंडीशन भी सुधार पाई। तो ये था एक बेसिक किया मोटर्स का ओवरव्यू जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। और एक काफ़ी अच्छा फैक्ट है कि एक समय पे ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और आज वर्ल्ड में भी काफ़ी सक्सेसफुल है। काफ़ी बड़े कंट्रीज़ में भी इसकी कार काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है किया की। एंड काफ़ी अफोर्डेबल कार्स भी ये बनाते हैं। एंड इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झंडे गाड़ रखे हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा किया कि इंडियन मार्केट में इनकी जगह इतनी जल्दी इतनी ऊपर आ गई। अभी फ़िलहाल 4th पोजीशन पे है मारुति, Hyundai, टाटा, देन किया आती है। तो 4th नंबर पे इस कंपनी ने महिंद्रा को पीछे कर दिया, जो कि इंडियन ब्रांड है खुद। एंड इस समय इंडियन ब्रांड्स को कितना सपोर्ट मिल रहा है इंडियन कस्टमर से, तब भी महिंद्रा को पीछे कर दिया इस कंपनी ने, और केवल 2 प्रोडक्ट्स के दम पे अपने। एंड आप जान सकते हैं कि 5th पोजीशन पे आती थी होंडा को भी पीछे कर दिया इस कंपनी ने, जो कि दोनों काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, जिनका मार्केट कैप अच्छा खासा इंडिया में, लोग ट्रस्ट करते हैं इन दोनों कंपनीज पे, तब भी किया ने उसको पीछे कर दिया। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है मेरे ओपिनियन से, कि किया ने जो पेनिट्रेशन किया मार्केट में वो एकदम सही सेगमेंट में किया, जो कि था आपका मिड साइज एसयूवी सेगमेंट या मिनी एसयूवी सेगमेंट आप कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने सेल्टस के साथ ही एंट्री ली, क्योंकि ये सेगमेंट इंडियन मार्केट में एकदम राइज पे है। मतलब इसकी सेल बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर एक कस्टमर जो 8 से लेके 15 लाख रुपए तक खर्च कर रहा है, वो ऑलमोस्ट 80% कस्टमर्स तो मिनी एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, मिड साइज एसयूवीज इन्हीं पे जा रहे हैं। तो इसीलिए इस कंपनी को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलने का फर्स्ट रीज़न मुझे लगता है यही है, क्योंकि सेल्टस एक ऐसे मार्केट, एक ऐसे सेगमेंट में लॉन्च हुई जिसमें ऑलरेडी क्रेटा थी। एंड आप जैसे कि जानते हैं क्रेटा एंड सेल्टस का प्लेटफॉर्म भी सेम है, क्योंकि Hyundai और किया मोटर्स मैंने बताया काफ़ी रिलेटेडनेस है, क्योंकि Hyundai किया मोटर्स में कुछ स्टेक्स ओन करती है। तो आप समझ सकते हैं Hyundai मोटर ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी है किया की। तो डेफिनेटली किया और Hyundai में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, पार्ट्स भी काफ़ी हद तक सेम हैं इनकी कार्स के। तो सेल्टस इन्होंने लॉन्च की एंड उस टाइम पे क्रेटा इंडियन मार्केट में थोड़ी सी आउटडेटेड हो रखी थी, जो कि पुरानी वाली क्रेटा थी, जो कि अब आ रही है उससे पहले वाली जनरेशन की थी, फर्स्ट जनरेशन क्रेटा। तो उसका मार्केट काफ़ी अच्छा था, बट अब उसका नया जनरेशन आने वाला था क्रेटा का, लेकिन उससे पहले इन्होंने सेल्टस लॉन्च कर दी किया ने। उसकी वजह से किया को काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट क्रेटा का था वो सेल्टस के पास जाने लगा, क्योंकि लोगों को पता था कि सेल्टस जो है क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। इंजन्स भी उसमें वही ऑफर किए जा रहे हैं जो कि आपको क्रेटा में ऑफर किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता चलने लगी तो लोग सेल्टस को जाके बुक करने लगे। एंड सेल्टस की काफ़ी हैवी बुकिंग आ रही थी उस समय, एंड वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा चली गई थी सेल्टस की। तो इसकी वजह से सेल्टस जो है एकदम करेक्ट मार्केट में आई एंड उस समय इसने एकदम इंडियन मार्केट के इस सेगमेंट को काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया। एंड क्रेटा की सेल्स काफ़ी ज़्यादा ग्रैब कर ली, क्योंकि क्रेटा का न्यू जो जनरेशन था वो लॉन्च ही नहीं हुआ था इंडियन मार्केट में, बट सेल्टस ने सेम ही कार
थोड़े और अलग डिज़ाइन के साथ लॉन्च कर दी सेल्टस के नाम से, जो कि फॉरेन मार्केट्स में भी जाती है एंड इंडिया में भी इसने लॉन्च कर दी। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा लोग इसी की वजह से किया को प्रेफर करने लगे, इमेज ऑफ Hyundai। तो Hyundai आप जानते हैं इंडियन मार्केट में सेकंड नंबर पे आती है, मतलब मारुति के बाद सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर सेल्स के मामले में Hyundai ही है एंड काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है इनका इंडियन मार्केट में। तो Hyundai से जब पता चला है लोगों को कि हाँ दोनों कंपनीज इंटर रिलेटेड है, किया Hyundai एक तरीके से पेरेंट कंपनी ही है Hyundai उसकी, तो जब लोगों को पता चला कि इनका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है Hyundai एंड किया का, तो जैसे Hyundai पे लोगों को ट्रस्ट था तो लोग लगा हाँ किया मोटर्स पे भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि Hyundai बहुत लंबे समय से अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हुए आ रही इंडियन मार्केट में, जिसका फ़ायदा डेफिनेटली किया मोटर्स को भी मिला। एंड ये दोनों कंपनी अपने ऑपरेशंस इंडिविजुअली करते हैं, लेकिन तब भी लोगों को जो है इतनी सारी चीज़ें इंटरनली नहीं पता होती हैं। तो उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ Hyundai मोटर से इस कंपनी का कनेक्शन है, तो डेफिनेटली इस कंपनी पे हम बिलीव कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से भी किया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इंडियन मार्केट में। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट था गिविंग रेगुलर अपडेट्स। किया मोटर्स ने दूसरी कंपनी की तरह नहीं किया, जो कि है जीप या फिएट ग्रुप जैसे आप कह सकते हैं। जितना मैंने इस मार्केट को, इंडियन मार्केट को ऑब्जर्व किया है अभी तक, मुझे ये देख के एक चीज़ पक्का पता चली है। मैंने एक चीज़ नोटिस ये की है कि इंडियन मार्केट में अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी कार में छोटे मोटे अपडेट्स नहीं देता रहता 6 महीने साल भर में, मैं कह रहा हूँ जनरेशन अपडेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जनरेशन अपडेट 2 से 3 साल में दे, बट उस 2 से 3 साल के स्पैन के बीच में मैन्युफैक्चरर कार को बिल्कुल भूल ना जाए लॉन्च करके, उसके साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्वीक जो मैन्युफैक्चरर करता रहता है, तो वो कार उसकी न्यूज़ में बनी रहती है, जिसकी वजह से कस्टमर उस कार को भूलते नहीं है एंड वो कार हमेशा न्यूज़ में रहने की वजह से उस कार की डिमांड भी अच्छी चलती रहती है। तो सेम यही ट्रिक किया ने यूज़ की। किया ने जब सेल्टस लॉन्च की उसके बाद उन्होंने सेल्टस में भी काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे चेंज करते रहे, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते रहे। तो वो सारी चीज़ें जब वो ऐड करते थे तो कार का बार बार प्रमोशन भी होता रहता था, इसलिए इससे ये कार लोगों के माइंड में एक तरीके से जगह बनाती गई। एंड जब लोग इस कार को बार बार न्यूज़ में देखने लगे एंड यूट्यूब पे देखने लगे, कई जगह देखने लगे, तो उसके बाद लोगों को भी लगने लगा हाँ ये कार प्रेजेंट है इंडियन मार्केट में, अच्छी कार है, तो लोग इसको कंसीडर भी करने लगे। तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक अच्छा काम किया ने किया कि कार को अपडेट्स देते गए। जैसे कि इन्होंने एक एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किया था सेल्टस का, तो उससे क्या होता है मार्केट में हाइप बनी रहती है प्रोडक्ट के लिए एंड वो प्रोडक्ट एक तरीके से ना लोग उसको थोड़ा सा साइडलाइन नहीं करते हैं, लोगों के दिमाग में वो चीज़ हमेशा बैठी रहती है। भी कोई कस्टमर कार खरीदने जाता है 10 से 15 लाख के बजट में, तो सेल्टस को ज़रूर एक बार कंसिडर करके चलता है। बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स रेगुलरली। किया को अभी ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो रहे हैं इंडियन मार्केट में, बट 2 साल के अंदर किया मोटर्स ने अपने 3 प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में लॉन्च किए। जो कि एक और चीज़ मैंने इंडियन मार्केट में ऑब्जर्व की, अगर कोई मैन्युफैक्चरर एक कार अच्छी बिक रही है बट वो दूसरी कार जल्दी जल्दी लॉन्च नहीं करते जाता है, तो भी उस कार की सेल्स पे या उस कंपनी की सेल्स पे जो है असर पड़ता है, जो कि किया ने नहीं होने दिया। किया ने पहले कार्निवल लॉन्च की। कार्निवल डेफिनेटली काफ़ी एक्सपेंसिव कार थी, ऊपर से वो कार आउटडेटेड थी, एक ओल्डर वेरिएंट थी, वर्जन थी कह सकते हैं आप। ओल्ड जनरेशन कार्निवल इंडिया में लॉन्च की उन्होंने, बट वो कार ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी। भले वो उतनी ज़्यादा नंबर्स में सेल नहीं हो पाई, लेकिन मीडिया ड्राइव्स एंड न्यूज़ में जब वो कार की पिक्स आती थी एंड काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी उस कार की, तो उससे क्या होता है कंपनी लोगों के माइंड में रहती है एंड लोगों की आंखों में रहती है। तो उससे जो उसकी दूसरी कार से जैसे सेल्टस थी, तो उसको हमेशा एक बूम मिलता रहा सेल्स में। भले ही कार्निवल उतनी सेल्स ना खींच पाई हो, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च करते रहने से भी कंपनी को फ़ायदा होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, जो कि किया ने यहाँ पर भी किया। एंड इन्होंने जो अपनी दूसरी एक कहते हैं हॉट सेलिंग कार लॉन्च की सोनेट, वो भी इन्होंने एकदम हॉट सेलिंग मार्केट में ही, एकदम हॉट सेलिंग सेगमेंट में ही प्लेस की। मिनी एसयूवी सेगमेंट सेल्टस से एक लेवल नीचे लॉन्च की, जहाँ पे आपकी ब्रेजा आती है, नेक्सॉन आती है, इको स्पोर्ट आती है एंड वेन्यू आती है, जो कि सेम कार है। सोनेट एंड वेन्यू दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, इंजन्स भी सेम है, ऑलमोस्ट फीचर्स भी दोनों कार्स में सेम आते हैं। सोनेट इन लोगों ने मिनी एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया, इसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इंडियन कस्टमर्स की तरफ से, क्योंकि कार का लुक भी अच्छा था एंड कार में, जो कि मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी हॉट सेलिंग मार्केट था, तो जो लोग सेल्टस तक का बजट नहीं बना पा रहे थे वो सोनेट की तरफ जाने लगे, जो कि काफ़ी एक बेटर ऑप्शन लोगों को लगने लगा, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगने लगा। एंड इसी तरीके से सोनेट की भी सेल्स जो है बूम करती रही एंड सोनेट की भी सेल्स काफ़ी अच्छी होती रही एंड उसके साथ साथ किया की भी ओवरऑल सेल्स बढ़ती जा रही थी। एंड अब मैं बात करता हूँ अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए इस समय मार्केट में सस्टेन करने के लिए, वो है प्राइसिंग द प्रोडक्ट एग्रेसिवली। जैसे कि किया ने किया,
ये बार बार हो रहा है, किया ने किया। तो किया ने जो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग रखी वो काफ़ी ज़्यादा एक आप समझ सकते हैं अपने सेगमेंट के हिसाब से, जिसे कहते हैं रीजनेबल प्राइसिंग रखी। बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं रखी एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या प्रीमियम साइड भी नहीं रखी, जैसे कुछ कंपनीज रखने लग रही हैं आजकल। उन कंपनीज के बारे में बाद में बात करूंगा, और भी कंपनीज के लिए अब ये वीडियोस ऐसे आते रहेंगे केस स्टडी टाइप के। फिलहाल किया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो प्राइसिंग रखी अपने प्रोडक्ट्स की वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव रखी एंड जो अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग है, ना ही बहुत ज़्यादा रखी ना ही बहुत कम रखी। तो लोगों को जब ये कार खरीदने जाते थे लोग, तो वहाँ पे उनको प्राइसिंग भी एक अच्छी मिलती थी, जिससे वो अपना जो डिसीजन नहीं चेंज करते थे बुक कराने के बाद भी कार को या देखने के बाद, क्योंकि उनको जब प्राइसिंग भी सही मिलने लगती थी तो लोग डेफिनेटली उस कार को बाय करना चाहेंगे। एंड ओवरऑल कार्स भी इनकी अच्छी थी, फीचर लोडेड थी, Hyundai की टेक्नोलॉजी ज़्यादातर उसमें यूज़ हो रही थी, सेमी प्लेटफॉर्म भी था। तो ये थी वो 5 स्टेप्स या 5 ट्रिक्स जो कि किया ने यूज़ की, जो कि मैंने ऑब्जर्व की है। ये मैंने खुद से ऑब्जर्व की है, कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैंने अपनी एनालिसिस की है एंड मैंने अपनी किया के जितने भी सारे मूव्स थे उनको स्टडी किया, उसके बाद मैंने 5 पॉइंट्स निकाले हैं। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं डेफिनेटली, इंटरनल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ये तो मैंने ऊपर से बताया है, लेकिन मेजरली यही चीज़ें हैं जो जिसने किया को इतनी ज़्यादा सक्सेस दिलाई इंडियन मार्केट में इतने कम समय में। वरना इंडिया में कई ऐसे ब्रांड्स भी हैं जैसे कि Volkswagen हो गया, फोर्ड हो गया या रेनो हो गया, ये सब अभी उतने अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हो पाए इंडियन मार्केट में, जबकि इनको एक डेकेड से ज़्यादा होने वाला है इंडियन मार्केट में। 10 साल से ज़्यादा हो गए कई कंपनीज़ को, अभी भी वो इंडियन मार्केट में अपने जो पैर जो है जमा नहीं पाई हैं। लेकिन किया मोटर्स ने वो 2 साल में करके दिखा दिया, जो कि कई मैन्युफैक्चरर 10-10 साल से नहीं कर पा रहे। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है किया मोटर्स के लिए एंड डेफिनेटली मुझे कंपनी काफ़ी फैसिनेट करती थी, इसीलिए मैंने पहला वीडियो जो इस टाइप का मैं बना रहा हूँ, केस स्टडी टाइप का, इसी कंपनी के ऊपर बनाने को सोचा, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ी है एंड काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो मैंने सोचा आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ी इंसाइट्स दी जाए एंड क्या पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी ने यूज़ किए हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हो, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।